हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सबके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोरोना वायरस के इस बहुत 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 बुरे दौर से आप लोग अपने आप को सुरक्षित निकाल के लेके आएंगे। आप अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने दोस्तों यारों का ध्यान रखिएगा, अपने नियर्स एंड डियर्स का ख्याल रखिए। वी आर गोइंग थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट फेजेस ऑफ आर हिस्ट्री। अब काम की बात पे आता हूँ। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सब अच्छे रहेंगे। काम की बात करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स मेरे से बात पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि सर मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति कुछ पैसा कमा रहा है तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि कोई पैसा कमा रहा है और कितना वो कमा रहा है। उदाहरण के तौर पे अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर मान लीजिए कि मैंने घर घर जाके ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और मैंने महीने के 20-25 हज़ार रुपये कमा लिए। अगर मैं महीने के 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा हूं तो इसका मतलब साल का मैंने 3 लाख 3.5 लाख रुपए कमा लिया। सरकार को कैसे पता चलेगा कि ये पैसा मैंने कमाया। तो अब इसका जवाब क्या हो सकता है, समझेगा ध्यान से। सरकार को आपकी इनकम के बारे में तो कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन सरकार को आपके खर्चों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप भी सोच रहे होंगे सर कैसी बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं। सरकार ने आपकी हर प्रकार के खर्चों के ऊपर नजर रखी हुई है और इसके लिए हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स के अंदर, इनकम टैक्स के कानून के अंदर, इनकम टैक्स रूल्स के अंदर एक रूल आता है, रूल नंबर 114E 114E। 114E के अंदर एक कंसेप्ट रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं SFT, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिकली आपके सारे खर्चों और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर नजर रखने का एक तरीका है। आप जरा सोचें कि अगर कोई व्यक्ति 3 लाख 4 लाख रुपए साल का कमा रहा है तो वो 3-4 लाख रुपए का क्या करेगा। वो ये पैसा बैंक में जमा करवाएगा, वो ये पैसा लेटर से इन्वेस्ट कर देगा कहीं पे, किसी पोस्ट ऑफिस पे बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स करवा देगा। हो सकता है वो किसी कंपनी के अंदर शेयर्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है वो कोई कार परचेज कर ले, हो सकता है वो कोई प्रॉपर्टी परचेज करे, हो सकता है वो बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट्स करवाए। ध्यान रखिएगा, जो आपके कैश का आउटफ्लो है, जो आपके मनी का आउटफ्लो है, उस सारे आउटफ्लो के ऊपर सरकार की नजर है एज पर रूल नंबर 114E। और सरकार ने इस बार इस 114E में एक अमेंडमेंट भी किया है बड़ा जबरदस्त, और वो ये है कि सरकार ने ये देखा है कि अगर आपकी 5 इनकम्स होंगी, ध्यान रखना मैंने इनकम्स कहा, 5 इनकम्स होंगी, तो ये 5 इनकम्स ऑटोमेटिकली आपके इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म के अंदर ऑटो पॉपुलेट होके आपके सामने आ जाएंगी। अब ये 5 इनकम्स कौन कौन सी हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन कौन सा है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में आपको इन 5 इनकम्स के बारे में बता दूंगा। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, 6 ट्रांजैक्शंस हैं जो कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपने ये 6 ट्रांजैक्शंस करी हैं तो सरकार को आपकी इन ट्रांजैक्शंस के बारे में सारी जानकारी तुरंत बेसिस पे मिल जाएगी और आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये 6 ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, कैश की ट्रांजैक्शंस, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, 2 ट्रांजैक्शंस आपकी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हैं, आपकी 6 ट्रांजैक्शंस अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं और 2 इन्वेस्टमेंट आपकी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड हैं। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्ड जानकारी सरकार के पास पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज की इसी सेशन के अंदर। और जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारी ट्रांजैक्शन ही कर रहे हैं, मैं आपके साथ सिर्फ वो 6 ट्रांजैक्शन डिस्कस कर रहा हूं जो कैश के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपने किया तो आपकी जानकारी सरकार के पास पहुंच जाएगी। आइए इसको जरा स्टार्ट करते हैं। ये जो 6 ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन कौन सी 6 ट्रांजैक्शंस हैं, मैं यहां पे उनके नोट्स लेके आया हूं आपके लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अनअकैडमी में हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम रखा है हमने फ्री हिट। ये जो फ्री हिट सीरीज है ये इसका दूसरा पार्ट है। जो फ्री हिट सीरीज है उसका ये दूसरा पार्ट है, एक पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं।
इस फ्री हिट सीरीज के अंदर हम आपके साथ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सीए के एग्जाम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो उन एमसीक्यूज में अच्छा परफॉर्म करेगा, टॉप रैंक होल्डर्स होगा, उनको इंटरेक्शन करने का मौका दिया जाएगा विद आर टॉप एजुकेटर्स के साथ, और साथ साथ में जो आइकॉनिक कोचेस हैं, आपको अच्छे से पता है, मैंने कई बार इसके ऊपर वीडियो आपको दिया है, आइकॉनिक प्रोग्राम्स हैं जहां पे किताबें, जहां पे कोचेस, जहां पे लर्निंग ट्रैकर एप्लीकेशन आपको दिया जाता है अनअकैडमी के द्वारा। तो वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ में ध्यान रखिएगा आइकॉनिक के अंदर जो कोचेस हैं उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, अगर आप अमंग टॉप रैंक होल्डर्स होते हैं इन दिस सीरीज विच वी कॉल एज अ फ्री हिट। ये जो फ्री हिट की सीरीज है ये कल 12 मई से शुरू हो रही है, जिसके अंदर अमित पोपली सर विल बी टेकिंग द एमसीक्यूज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, then Ankit Oberoi sir will be taking subject of audit, then we have Khushbu ma'am who will be again taking the subject of audit, and yours truly I will be taking the subject of tax। तो मिस मत कीजिएगा, मेरा जो सेशन होगा ये सेशन कल शाम 12 तारीख को शाम को 7 बजे का मेरा सेशन है, आप इस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आई प्रॉमिस यू यू विल एंजॉय अ लॉट। आइए वापस आते हैं कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर। कौन से 6 ट्रांजैक्शंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना मेरे बेटा। अगर आपने कभी भी किसी बैंक में जाके बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर अगर आपने परचेज किया है, और वो अगर आप परचेज कर रहे हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपकी तमाम जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन आपकी सरकार के पास पहुंच जाएगी, पहुंचा दी जाएगी। कौन पहुंचाएगा? वो बैंक या वो कोऑपरेटिव बैंक जहां से आप बैंकर्स चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवा रहे हैं। आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो सीख लेना। डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर में ये बैंकर्स चेक में फर्क होता है। बैंकर्स चेक जो होगा वो विद इन द सेम सिटी पे किया जाता है। दैट मीन्स जब पेयर एंड पेई, इंडोसर इंडोसी दोनों सेम सिटी में होंगे तो आप यूज करते हैं बैंकर्स चेक, और अगर वो 2 अलग अलग सिटीज में होंगे, इंडोसर एंड इंडोसी, तब आप यूज करते हैं डिमांड ड्राफ्ट। अगर एक साल में टोटल वैल्यू डिमांड ड्राफ्ट की 10 लाख से ज्यादा अगर आपने इशू करवाई है, तो ऐसे केस में बैंक या कोऑपरेटिव बैंक आपकी तमाम इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपके खाता नंबर, आपका पैन का डिटेल्स, आपकी बाकी की डिटेल्स, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। और अगर आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपनी इनकम शो नहीं कर रहे हैं आईटीआर के अंदर, तो याद रखिएगा डिपार्टमेंट आपको बख्शेगा नहीं। इसी प्रकार से अगर आप कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स परचेज कर रहे हैं, जो कि आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं, वहां पे भी ये 10 लाख की लिमिट लगाई गई है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। इसी प्रकार से अगर आप किसी एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, और वो पैसा 50 लाख रुपए या 50 लाख रुपए से ज्यादा है पूरे साल में, तो वो बैंक और वो कोऑपरेटिव बैंक आपकी तमाम जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। याद रखना, आपने यहां पे कैश डिपॉजिट की बात करी है। अगर आपने यहां पे पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर किया तो ये अप्लाई नहीं होगा, अगर आपने चेक्स जमा करवाए तो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कैश, रोकड़ा अगर आपने अकाउंट में जमा किया है, करंट अकाउंट है, तो 50 लाख से ज्यादा जमा करते ही आपकी तमाम इंफॉर्मेशन सरकार के पास पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं, और साथ साथ में ये कैश विड्रॉ अगर आप बीरर चेक के थ्रू कर रहे हैं या अदरवाइज आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो आप एटीएम से कर रहे हो, और वो भी 50 लाख रुपए से ज्यादा का होगा, तो साथ साथ में ध्यान रखिएगा बैंक और कोऑपरेटिव बैंक आपकी तमाम इंफॉर्मेशन सरकार को दे देंगे। और हां, आपको याद है पिछले साल सेक्शन 194N, इसके ऊपर टीडीएस भी अप्लाई होगा, वो वाला भी आ गया। और टीडीएस में फिर इन्होंने अमेंडमेंट्स भी कर दिए, वो 3 साल की रिटर्न के हिसाब से आपका रेट डिसाइड होगा,
वो सारी बातें आपको अच्छे से पता है। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, अगर आप कैश जमा कर रहे हैं एक या एक से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट में, देखिए यहां लिखा हुआ है अदर देन करंट अकाउंट। अगर अदर देन करंट अकाउंट है तो उसका मतलब प्राइमरली मेनली इशारा किस तरफ है? मेनली इशारा हो रहा है सेविंग्स अकाउंट की तरफ। अगर एक या एक से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा जमा कर रहे हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा, तो चाहे वो सेविंग्स अकाउंट बैंक में हो, कोऑपरेटिव बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, तो पोस्ट ऑफिस में अगर होगा तो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर होगा वो आपकी तमाम इंफॉर्मेशन सरकार को दे देगा। गलती ना करना, ये सारी गलतियां ना करना, इस वजह से ये आपको सामने मैं वीडियो लेके आया हूं। अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं, बाद में डिपार्टमेंट के नोटिस आते हैं, परेशान होते रहते हैं। खास तौर पे मैं उन सभी लोगों को कह रहा हूं, बता रहा हूं, जिनके मन में यह सवाल रहता है कि मैंने कुछ कमाया तो सरकार को कैसे पता चलेगा, मैंने कुछ कमाया जाके बैंक में जमा करवा दूंगा, सरकार को क्या पता चलेगा। ध्यान रखना, सरकार ने आपकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर नजर रखी हुई है, और चालाक अगर आप हैं, चालाकी दिखा रहे हैं, इफ यू आर स्मार्ट, इफ यू आर क्लेवर, तो इन लिमिट से कम की ट्रांजैक्शन करना पूरे साल में। सेविंग्स अकाउंट में कैश रोकड़ा 10 लाख से ज्यादा जमा नहीं होना चाहिए एक साल में। अगर वो हो गया 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा, तो आपकी इंफॉर्मेशन सरकार के पास जाएगी, नोटिस आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली चेक किया जाएगा आपने आईटीआर में शो किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया होगा तो फिर आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। आइए इसके आगे की बात देखिएगा। इसी प्रकार से अगर आप कहीं से कोई कैश पेमेंट ले रहे हैं, माल बेचने की वजह से आपने कुछ माल बेचा है और आप कोई कैश पेमेंट ले रहे हैं, या किसी भी प्रकार की गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड अगर आप कोई भी कैश पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और वो कैश पेमेंट 2 लाख रुपए से अगर ज्यादा हो गया, तो डेफिनेटली आपकी ट्रांजैक्शन जाएगा, किसके पास जाएगा? आपकी ट्रांजैक्शन जाएगा डिपार्टमेंट के पास। कौन भेजेगा? वो भेजेगा जिसने ऑडिट करना होगा, जिसके लिए ऑडिट करवाना जरूरी होगा, वो ये इंफॉर्मेशन सरकार के पास भेजेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो 2 लाख वाली ट्रांजैक्शन है, इससे रिलेटेड अभी रिलैक्सेशन दिया है सरकार ने फॉर कोविड पेशेंट्स हु आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, मेरे ख्याल से आज उसके अंदर एक अमेंडमेंट भी कर दिया। 2 दिन पहले इंट्रोड्यूस किया, आज उसके अंदर अमेंडमेंट भी करने की नौबत पड़ गई। ये तो हमारे देश का हाल चल रहा है इस समय। तो आप अगर सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि कोविड पेशेंट्स को 2 लाख रुपए तक की क्या बेनिफिट मिला, या 2 लाख का क्या बेनिफिट मिला, कैश का क्या बेनिफिट मिला, तो आप मेरे को बताइएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस दैट लेटेस्ट अमेंडमेंट विद यू एज वेल। तो ये सारी ट्रांजैक्शन आपने ध्यान रखनी है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1, ये ट्रांजैक्शन नंबर 2, ये ट्रांजैक्शन नंबर 3, ये ट्रांजैक्शन नंबर 4, ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 और ये ट्रांजैक्शन नंबर 6। अगर आपने ये 6 ट्रांजैक्शंस करी हैं कैश में और कॉरेस्पॉन्डिंगली आपकी आईटीआर के साथ मिसमैच होता है, तो आपके पास डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा जहां पे आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा। बचिएगा, इन ट्रांजैक्शंस को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरे से ये वाली शीट चाहिए हो तो मेरे को इन्फॉर्म कीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दिस शीट विद यू पीपल। टिल द टाइम आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। लव यू ऑल।